हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं जो है एक कहानी पढ़ रहा था एक बुक में से। तो कहानी मेरे को अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में इस कहानी को शेयर किया जाए। तो मैंने सोचा एक बार वीडियो बनाते हैं, बच्चों को अच्छी लगे तो ठीक है। हालांकि कहानी बहुत अच्छी है। कहानी का भावार्थ ये है कि दूसरे को दुखी देखकर आप खुश मत होइए और दूसरे की खुशी देखकर आप दुखी मत होइए। मान लो किसी व्यक्ति के सुख है तो उसको सुख देखकर आप दुखी मत होइए, और मान लो कोई व्यक्ति दुखी है उसको देखकर आप खुश मत होइए, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आप खुश होते हैं। अगर आप किसी के दुख में खुश हो तो भगवान आपको भी दुख देता है। तो कहानी इस प्रकार से है कि दो दोस्त थे अच्छे। एक दोस्त क्या था, वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता और योगा करता, सुबह मेडिटेशन के लिए जाता। एक दोस्त था, वो क्या था कि भाई थोड़ा यूं मस्ती मिजाज वाला था कि भाई लाइफ में मजे करो, लाइफ एक बार ही मिलती है, लाइफ में मजे करते रहना चाहिए, ऐसे वो मतलब सोचता था। और दूसरा दोस्त था, वो एकदम सत्यवादी, पाठ वाठ किया करता अच्छा भगवान का, और मेडिटेशन योगा वोगा किया करता। दोनों के विचार जो है वो मिलते नहीं थे। अब दोनों एक दूसरे से मिलते तो जो दूसरा दोस्त था वो कहता है क्यों मेडिटेशन योगा करता है, उसमें क्या रखा है, क्यों इतना तू वहां जाता है। और जो मेडिटेशन योगा करता है दोस्त, वो कहता है तू क्यों शराब पीता है, क्यों इधर उधर घूमता है, क्यों इतना एंजॉय करता है, पैसे क्यों इतना व्यर्थ बहाता है। तो इन दोनों के बीच में लेकर ऐसे विचार चलते रहते, लेकिन दोनों के विचार जो थे वो थोड़े अलग थे। दोनों के विचार मिलते ही नहीं थे। दोनों दोस्त जो थे उनके विचार मिलते ही नहीं थे। एक दिन क्या हुआ कि जो दोस्त था वो मेडिटेशन, एक दोस्त मेडिटेशन योगा के लिए गया। जब मेडिटेशन योगा करके आ ही रहा था तो उसने देखा कि उसकी चप्पल जो है वो घिस गई थी। रास्ते में कीलें पड़ी थी तो उसको कील दिखी नहीं, उसके चप्पल में से वो कील जो है वो आर पार गुजर गई। अब जैसे ही उस दोस्त के कील लगी, खून आने लगा, तो उसने पट्टी वट्टी की और वो अपने घर पे चला गया। अब जैसे ही जो दूसरा दोस्त था जो इधर उधर घूमता मजे करता, उसको पता चला कि अपने दोस्त के जो है वो कहीं लग गई है, तो वो मिलने के लिए उसके घर पे पहुंचा। तो जो पैसे उड़ाता था उस दोस्त ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, भलाई करने का तेरे को बहुत ही शौक है, ये देख भलाई करके तेरे को क्या मिला, क्या हासिल हो गया, मेरी तरह मजे किया कर, मेरी तरह पार्टी किया कर। तो फिर जो मेडिटेशन योगा करने वाला व्यक्ति था उसके मन में कहीं ना कहीं बात खटी, यार बात तो सही कह रहा है, हमेशा मेरे साथ भी बुरा क्यों होता है, जबकि ये जो दोस्त है उसके साथ में हमेशा अच्छा होता है, और उसके पास में खूब पैसे हैं जबकि बुरे काम करता है। और अभी अभी रास्ते में आ रहा है तो मेरे को और कह रहा है कि मैं अभी रास्ते में आ रहा था तेरे से मिलने के लिए तो मेरे को सोने का हार और मिला है। तो इसके साथ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और मैं दूसरों का भला करता हूँ और मेरे साथ में बुरा ही बुरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात जो है वो खटक रही थी। तो फिर दोनों दोस्त के बीच में ऐसी बात हुई कि क्यों ना अपन दोनों की जो कुंडलियां है वो किसी महाराज के पास जाते हैं और महाराज जी को बताते हैं कि इन कुंडलियों में क्या है कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है और उसके साथ में अच्छा हो रहा है, ये क्यों। तो दोनों दोस्त एक महाराज के पास पहुंचे, महाराज जी को प्रणाम प्रणाम किया। प्रणाम महाराज जी। तो क्या प्रणाम, बताओ क्या है। तो क्या महाराज जी, एक छोटी सी बात है, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों के विचार नहीं मिलते हैं। ये हमेशा इधर उधर घूमता है, बुरी आदतें हैं उसकी, और हमेशा उसके साथ में अच्छा होता है, और मैं हमेशा दूसरों का भला करता हूँ, मेडिटेशन योगा जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, और मेरे साथ में बुरा होता है, ऐसा क्यों, कारण। तो फिर उन महाराज ने ये कहा बताओ कुंडली बताओ आप दोनों की। तो दोनों की कुंडलियां देखी, दोनों की कुंडलियां देखी तो एक की कुंडली में जो है वो राजयोग लिखा हुआ था, और दूसरे की जो कुंडली देखी उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपकी ये कील नहीं लगती तो आपकी मौत जो है वो तय थी, यानी कि आप मरने वाले थे। और दूसरा जो दोस्त है उसकी कुंडली देखी कि आपके योग में राजयोग था, लेकिन आपको एक छोटा सा हार मिला
और वो भी अभी आप ये बुरी आदतों की वजह से पैसे बर्बाद हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके जो राजयोग लिखा था वो आपकी किस्मत में नहीं मिला इन आदतों की वजह से। और इनकी जो मौत लिखी हुई थी, ऊपर जाना तय था, उनके अच्छे कर्मों की वजह से आज वो इस दुनिया में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग दूसरों को गिराना चाहते हैं वो खुद गिरते हैं, और जब ये सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, उसको गिरा करके हमारे साथ अच्छा होगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। भले ही आप किसी दूसरे के सामने कैसे भी रहे, भले ही वो व्यक्ति नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना, भगवान तो देख रहा है ना। तो भगवान को तो सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो आप भी हमेशा अच्छे कर्म किया करें। अगर आपने अच्छा किया है तो भगवान आपके साथ में अच्छा ही करेगा, ये तय है। अभी नहीं तो बाद में अच्छा ही करेगा। और जो भगवान करता है आपके लिए वो अच्छा ही करता है। भगवान आपके लिए कभी बुरा नहीं करता है, ठीक है। वो आपकी परिस्थितियां देखता है कि ये कितना सहन कर सकता है। तो आपके साथ में थोड़ा क्या है, भगवान खेलता है और आपकी जो है परीक्षा लेता है कि इस परीक्षा में वो पास हो जाए तो मैं इसको थोड़ा अच्छा कोई बना दूँ। तो आप भी अच्छे कर्म किया करें, बुरे कर्म न किया करें। भले लेट ही सही, सफलता जरूर मिलेगी। मन में अच्छे विचार रखा करें, ठीक है। ये बात आप विशेष कर ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। ये मोटिवेशन कार्य केवल इतनी थी कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा भरोगे। अगर आपने कर्म बुरे किए हैं तो आपके साथ में बुरा ही होगा, ये तय है। भले ही आप खुश हो कि मैंने उस इंसान को गिरा दिया है, उस इंसान को आगे बढ़ने नहीं दिया है, ठीक है, वो इंसान यहाँ आगे नहीं बढ़ा है तो वो इंसान कहीं ना कहीं दूसरी जगह तो आगे बढ़ ही जाएगा। आपके रोकने या खींचने से वो रहने वाला नहीं है। तो कर भला तो हो भला। आप भला करोगे तो आपके साथ में भी क्या होगा, भला होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।